ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي لمنى الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق والمفهوم. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين जमीआ। अम्मा बादु, कल हमने कहा था कि किसी भी इल्म को शुरू करने से पहले उलमा अपने शागिर्दों को 10 चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं, और फिर कल हमने कुछ अशआर भी याद किए थे। मबादिउल उलूम इसको कहा जाता है। तो वो अशआर याद हैं आपको? हाँ, सब मिलके पढ़ो। इन्ना मबादिअ कुल्लि इल्मिन अशरा, अल हद्दु वल मौदूअ सुम्मा अस-समारा, व फضलुहु व निस्बतुन वल वादिअ वल इस्मु लिस्तिमदाद हुक्मु अश-शारि' मसाइलु वल बअदु बिल बअद इक्तफा व मन दरा अल जमीअ हाज़ा अश-शरफा। हम इंशाअल्लाह तआला तारीफ से शुरू करेंगे। इमाम अल हरमैन अबुल मआली अल जुवैनी रहमहुल्लाह ने यहाँ पे आगे कहा कि वज़ालिका, और ये लफ्ज़ उसूल फ़िक़ह जो हैं, मुअल्लफ़ुन मिन जुज़अैनि मुफ़रदैनि, ये 2 मुफ़रद अज्ज़ा से मिलके बना है। और हमने कहा यहाँ पे मुफ़रद मुरक्कब के मुकाबले में है। और फिर हमने कहा मुफ़रद की तारीफ़ क्या है? मा ला यदुल्लु जुज़्उहु अला जुज़्इ मअनाहु, और उसकी मिसालें भी हमने कल पढ़ी। और फिर हमने कहा कि मुरक्कब की तारीफ़ मा यदुल्लु जुज़्उहु अला जुज़्इ मअनाहु, और मिसालें भी हमने कल पढ़ी थी। अच्छा, आगे फिर कहते हैं कि देखें, जब तारीफ़ जब उलमा ज़िक्र करते हैं किसी चीज़ की, तो 2 तरह तारीफ़ ज़िक्र करते हैं, तारीफ़ लुग़वी और तारीफ़ इस्तिलाही। तारीफ़ लुग़वी और तारीफ़ इस्तिलाही। तारीफ़ लुग़वी का मतलब क्या है? तारीफ़ लुग़वी का मतलब ये है कि ये फ़लाँ इल्म जो हम पढ़ना चाहते हैं, या फ़लाँ चीज़ के बारे में जो हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस चीज़ को, इसको लुग़त अरबी में ये किस चीज़ को कहते हैं? लुग़त अरबी में इसका मतलब क्या है? अरबों के मुआशरे में जब ये बात की जाए या ये नाम ज़िक्र किया जाए, तो अरबों के जहन में क्या चीज़ आती है? और इस्तिलाही माना यानी इत्तिफाकी माना। इस्तिलाह कहते हैं इत्तिफाक को। इस्तिलाहल उलमाउ अला कज़ा ऐ इत्तफ़क़ू अला कज़ा, इत्तिफाकी माना को कहते हैं। उलमा जमा होते हैं और फिर कहते हैं कि हम फ़लाँ चीज़ का ये नाम रखेंगे, ये फ़लाँ चीज़ के लिए हम ये नाम रखेंगे। इस माना को, इस नाम को इस्तिलाही नाम कहते हैं। आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे हक़ाइक़ लुग़विय्या, हक़ाइक़ शरइय्या, हक़ाइक़ इस्तिलाहिय्या, उसमें इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहत के साथ ये मसला पढ़ेंगे। तो खुलासतुल कलाम ये है कि लुग़वी तारीफ़ और इस्तिलाही। कभी कभी हम किताबों में देखते हैं शरई तारीफ़, तारीफ़ शरई। शरई तारीफ़ का मतलब क्या है? शरई तारीफ़ का मतलब ये है कि वो माना, इस कलिमे का वो माना जो उलमा उस शरीआ को मतलूब है, या वो माना जो रब्बुल आलमीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है। और इस्तिलाही माना किसी कलिमे का, किसी लफ्ज़ का वो माना जो उस फ़न के लोगों को मकसूद हैं।
और लुग़वी माना किसी चीज़ का, किसी कलिमे का वो माना जो अरबों को मकसूद हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम उसूल अल-फ़िक़्ह की दो तरह तारीफ़ें पढ़ेंगे, लुग़वी और इस्तिलाही। लेकिन यहाँ पे एक बात है, उसूल अल-फ़िक़्ह जो है ये दो चीज़ों से मिल के बना है, उसूल और फ़िक़्ह। देखें, उसूल प्लस फ़िक़्ह दो कलिमात हैं हमारे पास। जिसको नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ से यहाँ आके बैठ जाओ। अच्छा, दो कलिमात हैं हमारे पास। अब हम इसको अलग पहचानने की कोशिश करेंगे, इसको अलग जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम दोनों को मिला के फिर इसकी तारीफ पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले उसूल की तारीफ लुग़वी और इस्तिलाही, इसी तरह फ़िक़्ह की तारीफ लुग़वी और फ़िक़्ह की तारीफ इस्तिलाही। इमाम अल-हरमैन भी यहाँ पे ये कह रहे हैं, फरमाते हैं यहाँ पे वज़ालिका अय लफ़्ज़ उसूल अल-फ़िक़्ह मुअल्लफ़ुन अय मुरक्कबुन मिन कलिमत मिन जुज़अैन मुफ़रदैन, दो मुफ़रद अज्ज़ा से मिलके ये उसूल फ़िक़्ह बना है, लिहाजा हम दोनों की अलग अलग तारीफ़ करेंगे। तो आगे तारीफ़ करने लगे, कहते हैं कि फल अस्लु, असल जो है ये उसूलन की जमा है, असल जो है ये उसूलन का मुफ़रद है, उसूल असल की जमा है। तो तारीफ़ में बेहतर ये है कि मुफ़रद की तरफ जाया जाए ताकि मुफ़रद को हम पहचानें। मुफ़रद को पहचानना आसान है, तो इसलिए उलमा जब जमा की तारीफ़ करते हैं तो मुफ़रद की वजाहत करते हैं। अच्छा, तो कहते हैं असल जो है ये मा बुनिया अलैहि गैरुहु, किताब में आपके पास हैं, क्या कह रहे हैं, मा बुनिया अलैहि गैरुहु। असल की लुग़वी तारीफ़ क्या है, मा बुनिया अलैहि गैरुहु, यानी उस चीज़ को असल कहते हैं जिस पे किसी दूसरी चीज़ को जिस चीज़ पे दूसरी चीज़ की बुनियाद हो, कोई दूसरी चीज़ पे कायम हो। अच्छा, तो बुनियाद को असल कहते हैं। अच्छा, बुनियाद से जो चीज़ें मुतफर्रा होती हैं उसको क्या कहते हैं, फरा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, फल अस्लु मा बुनिया अलैहि गैरु वल फर्उ मा युबना अला गैरिही। अच्छा, फरा के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है, उसूलुल फ़िक़्ह की तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो असल की तारीफ़ करो, फरा की तारीफ़ क्यों कर रहे हो। इमाम अल-हरमैन कहते हैं कि दो मकासिद है मेरे, इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं। पहली बात यह है कि तुअरफ़ुल अशियाउ बि अज़दादिहा, जब ज़िद को पहचाने तो असल चीज़ को पहचान सकता है इंसान। किसी चीज़ को पहचानना चाहते हो, कोशिश करो, नहीं पहचान सके तो उसके ज़िद को पहचानो। ज़िद को जब पहचानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरा ज़िद क्या है। तो इस एतबार से इन्होंने हमें ये बताया, फरा की तारीफ़ की। दूसरा मकसद इनका ये है, इमाम अल-हरमैन हमें बता रहे हैं कि तालिबुल इल्म गौर से ये बात सुनो, उसूलुल फ़िक़्ह तो पढ़ रहे हो लेकिन सिर्फ उसूलुल फ़िक़्ह पढ़ना कमाल नहीं है जब तक इसके बाद इल्मुल फ़िक़्ह ना पढ़ोगे। इसलिए यहाँ पे फ़रा की तारीफ़ कर रहे, क्योंकि उसूलुल फ़िक़्ह के फ़ुरूआत क्या हैं, इल्मुल फ़िक़्ह। तो हमें ये बताना चाहता है कि जिस तरह यहाँ पे तारीफ़ में मैंने असल और फ़रा दोनों की तारीफ़ें ज़िक्र की, इसी तरह आपने उसूलुल फ़िक़्ह के साथ इल्मुल फ़िक़्ह भी पढ़ना है। समझ शरीफ में आ रही है। अच्छा, आगे फिर कहते हैं वल फ़िक़्हु, इस्तिलाही तारीफ़ इन्होंने ज़िक्र नहीं की यहाँ पे। इसी तरह फ़िक़्ह की जो है लुग़वी तारीफ़ इन्होंने ज़िक्र नहीं की बल्कि इस्तिलाही, यानी इन्होंने बड़ा अजीब काम किया। असल की तारीफ़ लुग़वी ज़िक्र की, इस्तिलाही नहीं, और फ़िक़्ह की तारीफ़ इस्तिलाही ज़िक्र की, लुग़वी नहीं, ताकि हमें ये बताएं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे कम हैं, वो आपको असातिज़ा बताएंगे, सारी बातें मैं थोड़ी ही बताऊँगा। ये किताब जो है मुख्तसर किताब मैंने लिखनी है, तो अगर मैं सब चीज़ें बताता जाऊँ फिर तो किताब काफ़ी बड़ी होगी, तो लिहाजा कुछ चीज़ें आपको असातिज़ा बताएं। अब सब चीज़ें अगर लिखें यहाँ पे
तो फिर उस्ताद की ड्यूटी क्या है, उस्ताद क्या बताए तालिबुल इल्म को, समझ आई। हाँ, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे ज़ुब्दा में, ज़ुब्दत उसूल अल फ़िक़्ह में आपके पास देखें सफ़ा नंबर 2 पे आपके पास तारीफ़ हैं। कल इंशाअल्लाह ये ज़ुब्दा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं कि असल की तारीफ़ इस्तिलाही, असल की तारीफ़ इस्तिलाही, असल कहते हैं काइदा कुल्लिया को, काइदा कुल्लिया को। मसलन उलमा कहते हैं कि अल अम्रु यक़्तदिल वुजूब, अल अस्लु अन्नल अम्र यक़्तदिल वुजूब, अल अस्लु अन्नल अम्र यक़्तदिल वुजूब, यानी काइदा कुल्लिया ये है कि अमर वुजूब का तकाजा करता है। इसी तरह कभी कभी असल कहते हैं और उससे मुराद लेते हैं दलील। अस्लु वुजूब ज़काती अल किताबु वस्सुन्नतु वल इज्मा, यानी दलील वुजूब ज़काती अल किताबु वस्सुन्नतु वल इज्मा। तो असल कभी कभी दलील के माना में इस्तेमाल होता है और कभी कभी काइदा कुल्लिया के माना में। लिहाजा आप ये कहें कि असल की तारीफ़ लुग़वी क्या है, असल बुनियाद को कहते हैं और इस्तिलाह में असल दलील को कहते हैं, कानून को कहते हैं, और बात ख़त्म हुई। अच्छा, अब आए फ़िक़्ह की तरफ। फ़िक़्ह लुग़त में किसको कहते हैं? बाज़ उलमा कहते हैं कि लुग़त में फ़िक़्ह मुतलक़ुल फ़हम को कहते हैं, मुतलक़ुल फ़हम। क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु, समझ आई। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, फ़िक़्ह जो है ये फ़हमुद्दक़ीक़ को कहते हैं, अबू इसहाक़ शिराज़ी वग़ैरह अल-फ़हमुद्दक़ीक़ को कहते हैं ये फ़िक़्ह। देखें, कोई इंसान ये कहे कि अफ़क़हु अन्न अस्समाअ फ़ौक़ना, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अअलमु कहो यहाँ पे, क्योंकि फ़िक़्ह जो है ये वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है ये कलिमा जहाँ पे सोच की ज़रूरत हो, सोचने की ज़रूरत हो। अम्मा इस बात में कि आसमान ऊपर हैं, सोचने की ज़रूरत है, ये मौलाना कह रहे हैं सोचने की ज़रूरत है सोचने की ज़रूरत। अच्छा, लिहाजा फ़िक़्ह की लुग़वी तारीफ़ क्या है? समझना। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? इमाम अल हरमैन रहिमहुल्लाह ने यहाँ पे ज़िक्र की है। इमाम अल हरमैन फरमाते हैं कि मारिफतुल अहकाम अश-शरइय्या, मारिफतुल अहकाम अश-शरइय्या। देखें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा? मारिफतुल अहकाम। बाज़ उलमा कहते हैं अल इल्मु बिल अहकाम अश-शरइय्या, इन्होंने अल इल्मु नहीं कहा, मारिफतु कहा। क्यों? वजह यह है, मारिफत और इल्म दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। मारिफत तब कहा जाता है जब उससे पहले जहालत मौजूद हो, जहल मौजूद हो, और इल्म जो है ये मुतलक है, आम है, जहल मौजूद हो इससे पहले या ना हो। इसलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अलीम, अल्लाम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आरिफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आरिफ कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मारिफत में सबकुल जहल होता है और इल्म में सबकुल जहल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म जो है ये अज़ली अबदी है और मारिफत में अज़लियत का माना नहीं है, समझ आई। अगरचे अबदियत इसमें होगी लेकिन अज़लियत का माना इसमें नहीं है। लेकिन कोई एतराज़ करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तअर्रफ अलल्लाहि फिर रखा यअरिफका फिश्शिद्दा, यअरिफका, तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में मारिफत इस्तेमाल किया गया। तो उलमा जवाब ये करते हैं कि ये यहाँ पे मिम्बाबिल मुशाकला, मिम्बाबिल मुजानसा है, समझ आई। मिम्बाबिल मुशाकला, मिम्बाबिल मुजानसा, ना मिम्बाबी अल हकीका। अच्छा, आगे जो है इन्होंने कहा मारिफतुल अहकाम, अहकाम को पहचान। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मारिफा कहा, अल इल्म नहीं कहा।
क्योंकि इल्म जो है मुतलकन जब जिक्र किया जाए तो उससे मुराद इल्म क़त्ई होता है, यकीनी। लेकिन फ़िक़्ह जो है ये अक्सर ज़न्न पे मबनी है, यानी फ़िक़्ह में ज़न्नी मसाइल पढ़े जाते हैं, ना कि क़त्ई मसाइल। वो कैसे, आगे पहचानेंगे इंशाअल्लाह तरीक़ुल इज्तिहाद में। अच्छा, आगे कहते हैं मारिफतु अल अहकाम शरइया। ये वाइट बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत है, लिखूं? हाँ, देखें इधर। और डस्टर कहाँ है? अल्लती तरीक़ुहा अल्लती तरीक़ुहा इज्तिहाद। पहली बात यहाँ पे मारिफतो, इससे हम फारिग हुए हैं। अल अहकाम अश्शरइय्या क़ुयूदात अल्लती तरीक़ुहा इज्तिहाद। ये चार बातें इमामुल हरमैन रहिमहुल्लाह ने की। पहली बात मारिफा और इल्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और कल इंशाअल्लाह इसके बारे में मज़ीद और हमें पढ़ाएंगे इमामुल हरमैन रहिमहुल्लाह। अच्छा, आगे फिर कहते हैं अल अहकाम शरइया। अहकाम जमउ हुक्मिन, और हुक्म किसको कहते हैं? हुक्म की तारीफ़ क्या है? इस्बातु अम्रिन लिअम्रिन औ नफ़युहु अन्हु। इस्बातु अम्रिन लिअम्रिन औ नफ़युहु अन्हु। समझ आई? लेकिन ये जो है लुग़वी तारीफ़ हैं, उसूल फ़िक़्ह में ये तारीफ़ मक़सूद नहीं है। उसूल फ़िक़्ह में अहकाम की तारीफ़ क्या है वो इंशाअल्लाह अभी अगले सबक में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जब अहकाम शरइया के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अहकाम के आगे फिर कई किस्में हैं। अहकाम लुग़विया, अहकाम अक़लिया, अहकाम तजरीबिया, अहकाम शरइया, अहकाम इस्तिलाहिया। यहाँ पे जो पढ़े जाते हैं उसूल फ़िक़्ह में अहकाम शरइया, अहकाम अक़लिया के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, अहकाम उर्फ़िया के साथ ताल्लुक़ नहीं है, अहकाम इस्तिलाहिया इसमें नहीं पढ़े जाते हैं। समझ आई? इसमें अहकाम शरइया। अच्छा, अहकाम शरइया कौन से अहकाम शरइया? अल्लती तरीक़ुहल इज्तिहाद। वो अहकाम शरइया जिसका ताल्लुक़ इज्तिहाद के साथ हो। लेकिन वो अहकाम शरइया जिसका ताल्लुक़ इज्तिहाद के साथ नहीं हो, वो नहीं पढ़े जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुसलमानों पे 5 नमाजें दिन रात में फ़र्ज़ हैं। ये इज्तिहाद की ज़रूरत है इसमें या नहीं? नहीं है। मालूम मिन अद्दीन बिद्दरूरा। हाँ, तो ये फ़िक़्ह नहीं है इंदल उसूलियीन, अम्मा इंदल फ़ुक़हा ये फ़िक़्ह हैं। ये फ़र्क है उसूलियीन और फ़ुक़हा के माबैन। फ़िक़्ह जो हैं उसूलियीन किसको कहते हैं? वो मसाइल जो कुरान और हदीस से लिए जाते हैं, लेकिन इज्तिहाद के ज़रिए, नस के ज़रिए जो लिए जाते हैं उसको फ़िक़्ह नहीं कहते हैं। लेकिन फ़ुक़हा, फ़िक़्ह किसको कहते हैं? उन मसाइल को कहते हैं जो कुरान और हदीस से लिए जाते हैं और उसका ताल्लुक़ मुकल्लफ़ीन के अमाल के साथ हो, अक़ाइद और अखलाक़ियात के साथ ताल्लुक़ नहीं हो। वो अहकाम, वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ इंसानों के अफ़आल के साथ है, चाहे वो नस से साबित हो या इज्तिहाद से साबित हो, वो फ़िक़्ह हैं। किसके नज़दीक? फ़ुक़हा के नज़दीक। लेकिन उसूलियीन के नज़दीक फ़िक़्ह वो मसाइल हैं जिसका ताल्लुक़ लोगों के अमाल के साथ हो, लेकिन दूसरी शर्त यहाँ पे है कि वो इज्तिहाद से साबित हो। ये बात समझ आ रही या नहीं? किसको ये बात समझ नहीं आ रही? देखें, हमारे पास मसाइल की 3 किस्में हैं। बाज़ मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ है अक़ीदे के साथ, बाज़ मसाइल हैं जिसका ताल्लुक़ है इंसान के अमाल के साथ, बाज़ मसाइल हैं जिसका ताल्लुक़ है अखलाक़ियात के साथ।
फ़िक़्ह में जो हैं ये अखलाकियात और इबादात, ये अकाइद नहीं पढ़े जाते, सिर्फ़ और सिर्फ अमाल फ़र्इया पढ़े जाते हैं, अमाल फ़िअलिया। समझ आई? अच्छा, अहकाम फ़िअलिया। अच्छा, अब उसूलियीन भी इसको फ़िक़्ह कहते हैं और फ़ुक़हा भी, लेकिन उसूलियीन आगे एक और क़ैद लगाते हैं, कहते हैं वो अहकाम अमलिया जो इज्तिहाद से साबित हो, नुसूस से साबित ना हो। मिसाल के तौर पे क़ियास से साबित हो, इस्तिहसान से, मसालिह मुरसला से, उर्फ़ से, वग़ैरह वग़ैरह चीज़ों से साबित हो। ये बात समझ आई? इसको ये उसूलियीन फ़िक़्ह कहते हैं। अच्छा, आगे हाँ नहीं, बस बाज़ इस्तिलाहात में जो है इनके माबैन फ़र्क है। आगे भी कुछ इस्तिलाहात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, थोड़े बहुत इस्तिलाहात, ज़्यादा नहीं। अच्छा, आगे जो हैं फिर दूसरी चीज़ जो है हमारे पास तारीफ़ के बाद मौजू, उसूल अल-फ़िक़्ह का मौजू क्या है? उसूल अल-फ़िक़्ह का मौजू क्या है? उसूल अल-फ़िक़्ह का मौजू जो है 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हैं क़वाइदुल बह्थ, दूसरे नंबर पे मनाहिजुल बह्थ, और तीसरे नंबर पे शुरूतुल बाहिथ। देखें, उसूल अल-फ़िक़्ह में हम 3 चीज़ें पढ़ते। मौजू का मतलब क्या है? मौजू, हाँ, किसी चीज़ का मौजू क्या? मजालुल बहथ, यानी जिसके बारे में बहस किया जाता है इस इल्म में। सही है? कोई इंसान कहे कि आपने जुमा पढ़ाना है, किस मौजू पे जुमा पढ़ाना, यानी मजालुल बहथ क्या होगा, किस मसले के बारे में मैं बहस करूँगा। समझ आई? अच्छा, उसूल फ़िक़्ह में 3 चीज़ें पढ़े जाते हैं। क़वाइदुल बहथ, क़ुरआन और हदीस से मसले निकालने के क़वाइद। मनाहिजुल बहथ, क़ुरआन और हदीस से मसला निकालने के लिए जो क़वाइद हमें पढ़े, इन क़वाइद को इस्तेमाल करने का तरीक़ा। और तीसरे नंबर पे शुरूतुल बाहिथ, क़ुरआन और हदीस से मसला निकालने वाले के शुरूत। कौन ये मसला निकालेगा, कौन ये क़वाइद इस्तेमाल करेगा। क़वाइद देखें इधर, क़वाइद को कैसे इस्तेमाल करे और कौन इस्तेमाल करे, ये उसूल अल-फ़िक़्ह का मौजू है। समझ आई? अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं समरतुहु, इस इल्म का फ़ायदा क्या है, इस इल्म का फ़ायदा, इसकी अहमियत क्या है। यहाँ पे आपके पास फ़ाइदतु दिरासत इल्म उसूल अल-फ़िक़्ह, देखें आपके पास 5 नंबर सफ़े में, तशरीरुल गाली में, सफ़ा नंबर 5 पे देखें आप, लिखा हुआ है यहाँ पे मुज्तहिद और गैर मुज्तहिद। मुज्तहिद भी उसूल अल-फ़िक़्ह से फ़ायदा लेता है, गैर मुज्तहिद भी। मुज्तहिद क्या फ़ायदा लेता है? नंबर 1, इस्तिंबातुल मसाइल, मसाइल का इस्तिंबात करता है। दूसरे नंबर पे हुक्मुन नवाज़िल, नए पेश आने वाले मसाइल का हुक्म मालूम कर सकता है। नंबर 3, मनाहिजुल उलमा, उलमा के तरीक़ों को पहचानता है, उलमा के तरीक़ों से वाकिफ़ होता है कि कौन किस तरह इज्तिहाद करता है, कौन किस तरह इस्तिंबात करता है। अच्छा, इसी तरह तरजीह बैन अल अक़वाल, उलमा के अक़वाल के माबैन तरजीह कर सकता है। कौन ये? मुज्तहिद। गैर अल मुज्तहिद, यानी उसूल अल फ़िक़्ह पढ़ के अगर कोई मुज्तहिद बने तो वो ये चीज़ें हासिल करेगा। अगर कोई इंसान उसूल अल फ़िक़्ह पढ़ के मुज्तहिद ना बने तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नहीं, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा? ये 3 फ़वाइद हैं। अल इबादतु मअल इल्म, इबादतुल्लाह तआला अला बसीरा, बसीरत के साथ अपने रब की
इबादत करेगा। फ़ायदा है या नहीं है? दूसरे नंबर पे अद्दअवतु इलल्लाहि अला बसीरा, लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की तरफ दावत देगा बसीरत के साथ, यानी जाहिल मुरक्कब खतीब नहीं होगा, ये इल्म के साथ लोगों को दावत देगा। बड़ा फ़र्क है ये और बड़ा फ़ायदा है। तीसरे नंबर पे तदरीसुल फ़िक़्ह व उसूलिही, मुदर्रिस बनेगा ये उसूलुल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह का अच्छा मुदर्रिस बनेगा। फ़ायदा है या नहीं है मौलाना? अच्छा, उसके बाद जो है इस इल्म के हाँ चलो सही करो ये। अच्छा आगे उसके बाद जो है यहाँ पे एक बात है, ये उसूली और फ़क़ीह के माबैन फ़र्क क्या है? उसूली और फ़क़ीह के माबैन क्या फ़र्क है, या उसूलुल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह के माबैन फ़र्क क्या है? इल्मुल फ़िक़्ह जो शख्स पढ़े उसको क्या कहा जाता है? फ़क़ीह। और उसूलुल फ़िक़्ह जो पढ़े उसको क्या कहा जाता है? उसूली। देखें यहाँ पे उसूली, उसूल की तरफ निस्बत कर रहे हैं हम। निस्बत जब करते हैं तो मुफ़रद की तरफ करते हैं या जमा की तरफ? मुफ़रद की तरफ। तो यहाँ पे फिर हम असली क्यों नहीं कहते हैं? जो उसूलुल फ़िक़्ह पढ़े उसको हम असली क्यों नहीं कहते हैं? उसूल का मुफ़रद क्या है? असल। तो फिर हम असल की तरफ निस्बत क्यों नहीं करते हैं? असली कहें जो उसूलुल फ़िक़्ह पढ़ता हो। उसूली क्यों कहते हैं? उसूल की तरफ क्यों निस्बत कर रहे हैं? उलमा कहते हैं कि निस्बत मुफ़रद की तरफ करनी चाहिए और जमा की तरफ निस्बत करना जो है ये शाज़ है और गैर मरगूब काम है। लेकिन कभी कभी जमा की तरफ निस्बत करते हैं मजबूरियत के तौर पे। कब? जब मुफ़रद जमा कलिमा हो, उसका मुफ़रद हो ही नहीं मिन लफ्ज़िही, तो फिर हम जमा की तरफ ही निस्बत करते हैं। या मुफ़रद से जमा कलिमा जो है ज़्यादा मशहूर हो, अशहर हो। मिसाल के तौर पे अंसार की तरफ हम निस्बत करें, अंसार तो क्या कहेंगे? अंसारी। तो मुफ़रद की तरफ निस्बत क्यों नहीं करते हैं? हाँ, इसी तरह जो है अअराब की तरफ निस्बत करें तो क्या कहेंगे? अअराबी। तो मुफ़रद की तरफ क्यों निस्बत नहीं करते हैं? इसी तरह जो है मसलन कोई चीज़ हो, निसा की तरफ निस्बत करें तो क्या कहेंगे? निसाई या निसवी। तो हम मुफ़रद की तरफ क्यों निस्बत नहीं करते हैं? क्योंकि मिन लफ्ज़िही मुफ़रद नहीं है इसका। समझ आए? और ये बात समझ आ रही या नहीं? बताया करो कि समझ आ रही है ताकि हम आगे जाएं। अच्छा हाँ, उसके बाद जो है आगे यहाँ पे कहते हैं कि वाज़िअहु, इस इल्म का वाज़े कौन है? इस इल्म का वाज़े कौन है? आपके पास ज़ुब्दा में भी है ये मसला। देखें ज़ुब्दा में उसूल फ़िक़्ह का मूजिद, सफ़ा नंबर 4 पे उसूल फ़िक़्ह का मूजिद। उसूल फ़िक़्ह का मूजिद जो है ये इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह हैं। उसूल फ़िक़्ह का मूजिद इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह है। मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़िई 80 सन 150 में पैदा हुए और 204 में फ़ौत हुए। अच्छा, मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह ने ये क़वाइद अपने से नहीं बनाए। क़वाइदुल इस्तिनबात, क़वाइदुल इस्तिदलाल, क़वाइदुत तरजीह बैनल अदिल्ला, क़वाइदुत तरजीह बैनल अक़वाल, ये पहले से मौजूद थे लेकिन मुदव्वन नहीं थे। इमाम शाफ़िई ने क्या किया? वो मुतफ़र्रिक़ क़वाइद जो थे, बिखरे हुए क़वाइद, वो जमा करके एक किताब में मुदव्वन किए।
जिस तरह कहते हैं कि इल्मुल मंतिक का मूजिद कौन है? अरस्तुतालिस है इल्मुल मंतिक का मूजिद। इल्मुल मंतिक का मतलब क्या है? इल्मुल मंतिक कहते किसको हैं? सोचने को, सोचने को। क्या अरस्तु से पहले लोग सोचते नहीं थे? सोचते थे लोग, लेकिन अरस्तु ने फिर क्या किया कि हम इसको मूजिद कहते हैं? अरस्तु ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि जो कवाइद थे सोचने के वो उसने मुदव्वन किए, जमा किए और अपने शागिर्दों को पढ़ाए, बस इतना किया इसने। इसी तरह इल्मुल अरूद जो हैं, जिसका ताल्लुक शेर शायरी के साथ है, इसका मूजिद कौन है? अल-खलील इब्न अहमद अल-फराहिदी। अल-खलील इब्न अहमद अल-फराहिदी से पहले अरब लोग जो हैं वो अशआर पढ़ते थे, लेकिन कवाइद और कवाइद को सामने रख के अशआर पढ़ते थे, कवाइद की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे, लेकिन वो कवाइद लिखे नहीं गए थे। अल-खलील इब्न अहमद अल-फराहिदी ने वो जमा किए एक किताबी शक्ल में और लोगों तक पहुँचाए, इसलिए उनको मूजिद कहा जाता है। इसी तरह इमाम शाफिई को भी मूजिद इस एतबार से कहा जाता है। ये बात समझ आई? सहाबा भी इस्तिंबात करते थे, उमूम खुसूस का ख्याल रखते थे, इतलाक़ और तक़यीद का ख्याल रखते थे, समझ आई? इसी तरह ताबिईन भी, लेकिन वो कवाइद मुदव्वन नहीं थे, इमाम शाफिई ने मुदव्वन किए। तो आपसे कोई पूछे कि इमाम शाफिई इस इल्म का मूजिद हैं, मूजिद हैं, मूजिद का मतलब क्या है? आपने कहना मूजिद का मतलब ये है कि इमाम शाफिई ने एक किताब में ये कवाइद जमा किए। अच्छा, आगे इमाम शाफिई रहमहुल्लाह ने जब ये कवाइद जमा किए तो इमाम शाफिई रहमहुल्लाह ने क्या किया? कवाइद पहले वज़ा किए, उसके बाद फिर फ़िक़ही मसाइल ज़िक्र किए। मालिकियों ने भी यही तरीक़ा अपनाया और हनाबिला ने भी, इसी तरह अहलुल ज़ाहिर ने भी, लेकिन अहनाफ ने एक और तरीक़ा ईजाद किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले फ़ुरूआत फ़िक़हिया जमा किए, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ुरूआत फ़िक़हिया मसाइल को देख के कवाइद बनाए। क्यों? क्योंकि इमाम शाफिई तो बज़ात ख़ुद मौजूद हैं, कायदा वज़ा कर रहे हैं और आगे मसला बयान कर रहे हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा फ़ौत हो चुके थे, मोहम्मद इब्न अल हसन फ़ौत हो चुके थे, अबू यूसुफ याकूब इब्न इब्राहीम अल अंसारी फ़ौत हो चुके थे, इसी तरह ज़ुफ़र इब्न अल-हुज़ैल अल-अंबरी फ़ौत हो चुके थे। तो बाद में आने वालों ने क्या किया? उन्होंने उनके अक़वाल मसाइल को जमा करके उनके मुताबिक कवाइद वज़ा किए, तो मजबूरन उन्होंने ये काम किया अहनाफ ने, समझ आई? अच्छा, इसलिए उलमा कहते हैं कि अल-मदारिसुल उसूलिया, आपसे कोई सवाल पूछे कि मदारिसुल उसूलिया कौन कौन से हैं, तो आप कहें कि अल-मदारिसुल उसूलिया, उसूलियीन के मदारिस। आप में से कोई कहेगा कि मैंने भी इस मदरसे में दाखिला लेना, ये मदरसे हैं कहाँ पे? हाँ? अच्छा, सबसे पहले नंबर पे मदरसतु शाफिइया, मदरसतुल शाफिइया, इस मदरसे को मदरसतुल जुमहूर भी कहा जाता है, मदरसतुल शाफिइया। दूसरे नंबर पे मदरसतुल हनफिया, मदरसतुल हनफिया, इस मदरसे को मदरसतुल फुक़हा भी कहा जाता है। फुक़हा क्यों कहा जाता है इसको, वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद जो हैं आगे तीसरे नंबर पे मदरसतु अल-जम्ई बैनल मदरसतैन, मदरसतुल जम्ई बैनल मदरसतैन। अच्छा, इन्होंने क्या किया? अगला मदरसा, नया मदरसा बनाया। फिर बाद में अहनाफ ने ही सोचा कि हमारे मदरसे के अंदर थोड़ी सी कमियां कोताहियां मौजूद हैं, तो लिहाजा इनको ख़त्म करने के लिए एक तीसरा मदरसा इन्होंने बनाया। मदरसतुल शाफिइया से भी इन्होंने कुछ इस्तिफादात किए। बाकी तफासील के लिए आप जो सीनियर तलबा हैं उनके पास तफासील हैं, उनको मैंने पढ़ाया, उनसे आप ले लें, सही है?
और जो इब्तिदाई तालिब इल्म है मेरे ख्याल में इतना ही आप याद करें आपके लिए काफ़ी है। ये आगे तफासिल की तरफ फ़िलहाल ना जाएं आप, आइंदा इंशाअल्लाह तफासिल दोबारा पढ़ेंगे अगले दौरे में। अच्छा, इन्होंने फिर तीसरा मदरसा बनाया बिज़ात इब्न साआती रहमहुल्लाह ने। आगे जो है चौथा मदरसा, हाँ, मदरसतु तखरीज फुरूअ अलल उसूल, मदरसतु तखरीज फुरूअ अलल उसूल। ये मदरसा जो है ये मदरसतु शाफिइया, इन्होंने देखा कि हमारे मदरसे में थोड़ी बहुत कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए एक छोटा मदरसा इन्होंने बनाया। अच्छा, उसके बाद जो है इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ने एक और मदरसा बनाया जिसको कहते हैं मदरसतु अल-मक़ासिदिया, बिनाउल क़वाइदुल उसूलिया अलल मक़ासिद अश-शरइया। मक़ासिद अश-शरइया को देख के इन्होंने ये क़वाइद वज़ा किए जो आप यहाँ पे बुखारी क्लास में हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पढ़ते हैं। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में भी आपको ये चीज़ें पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है आखिरी मदरसा मदरसतु मुआसिरीन, मदरसतुल मुआसिरीन। ये 6 मदारिस हैं, मदारिस उसूलिया। आप इब्तिदाअन सिर्फ इतना याद करें, आपको ये बात समझ आ गई। मदरसतुल शाफिइया किसने बनाया? इमाम शाफिई ने। मदरसतुल हनफिया हनफियों ने। मदरसतुल जम्अ बैन अल मदरसतैन ये हनफियों ने। मदरसत तखरीजुल फुरू' अलल उसूल ये शाफियों ने। और मदरसतुल मक़ासिदिया शातिबी ने, ये मुआसिरीन। मदरसतुल शाफिइया को किसने इख्तियार किया? शवाफिअ ने, हनाबिला ने, मालिकिया ने और अहलुल ज़ाहिर ने, सब ने इसको, यानी हनफियों के अलावा, अहनाफ के अलावा सब ने इस मदरसे को इख्तियार किया। हत्ता मनातिका ने, मुतकल्लिमीन ने भी इस मदरसे को इख्तियार किया। ये बात समझ आई? हाँ, तो मैंने आपको बताया उनकी मजबूरी थी। अच्छा, उसके बाद अगली आखिरी बात जो है वो ये है उसूल फ़िक़्ह जो है ये एक बहुत ही ज़रूरी इल्म है। उसूल फ़िक़्ह ज़रूरी इल्म है और मुफीद इल्म है। उसूल फ़िक़्ह पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा, उसूल फ़िक़्ह जो है ये बहुत ही ज़रूरी इल्म है। देखें, इल्मुल मंतिक़ के फ़ायदे में उलमा क्या ज़िक्र करते हैं? कहते हैं इल्मुल मंतिक़ जो है इसका फ़ायदा ये है कि यअसिमुज़ ज़िहना अनिल ख़ताइ फ़िल फ़िक्र। ये इल्मुल मंतिक़ जो है ये इंसान के ज़हन को गलती से, सोच में गलती से बचाता है। तो इल्म उसूल फ़िक़्ह जो है इंसान को इस्तिंबात और इस्तिदलाल में गलती से बचाता है। जब इंसान इल्मुल मंतिक़ पढ़े तो वो सोच में गलती नहीं करता। इसी तरह उसूल फ़िक़्ह पढ़े तो इस्तिंबात में गलती नहीं करता इंसान। इसी तरह देखें, इल्मु मुस्तलहुल हदीस हम पढ़ते हैं। मुस्तलहुल हदीस किस लिए पढ़ते हैं हम? सही और ज़ईफ़ हदीस के माबैन फ़र्क करने के लिए। सही और ज़ईफ़ हदीस के माबैन फ़र्क करने के लिए। जब तक हम उसूल हदीस नहीं पढ़ेंगे सही और ज़ईफ़ हदीस के माबैन फ़र्क नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक हम उसूलुल फ़िक़्ह ना पढ़ें हम सही फ़हम और गलत फ़हम के माबैन, सही इस्तिदलाल और गलत इस्तिदलाल के माबैन फ़र्क नहीं कर सकते। तो लिहाजा जिस तरह सही हदीस को पहचानने के लिए उसूल हदीस ज़रूरी हैं, इसी तरह सही फ़हम को पहचानने के लिए, सही कौल को पहचानने के लिए, सही इस्तिदलाल को पहचानने के लिए उसूल फ़िक़्ह ज़रूरी हैं। इसी तरह इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ़ पढ़ने का फ़ायदा क्या है? इंसान इअराब दुरुस्त कर लेता है, इबारत पढ़ना सीखता है, इबारत सही पढ़ता है,
इल्म नहव के बगैर इंसान इबारत सही नहीं पढ़ सकता। इसी तरह उसूल अल फ़िक़्ह के बगैर इंसान इस्तिदलाल नहीं कर सकता, इस्तिंबात नहीं कर सकता। कोई इंसान कहेगा कि उसूल फ़िक़्ह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सहाबा उसूल फ़िक़्ह नहीं पढ़ते थे, ताबिईन नहीं पढ़ते थे, लिहाजा हम भी नहीं पढ़ते हैं। हम उनको कहेंगे कि आपकी जो बात है इसका लाजिम यह है कि हम इल्म नहव भी नहीं पढ़े, इल्म सर्फ भी नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि इसी तरह उसूल हदीस भी ना पढ़े। क्या सहाबा उसूल हदीस पढ़ते थे? इल्मुल मुस्तलह पढ़ते थे, इल्मुल नहव पढ़ते थे, इल्म सर्फ पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। उस ज़माने में उसूल हदीस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसूल हदीस की ज़रूरत तब पड़ी जब सिलसिलतुर रिजाल इसमें अफराद बढ़ गए, तब अफराद कम थे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह इल्म नहव और इल्म सर्फ की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो लुगत अरबी उनको आती थी, और जिनको अरबी नहीं आती थी वो अरब मुआशरे में आके अरबी सीखते थे, तो लिहाजा इबारत पढ़ सकते थे। लुगत अरबी सीखने के लिए दोबारा इल्म नहव और इल्म सर्फ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो रहते थे, उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बात करे तो मकसूद क्या है, ख़ास बात करे तो मकसूद क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अग़राज़ और मक़ासिद उनको मालूम थे, लिहाजा उसूल फ़िक़्ह उनको जो है उसूल फ़िक़्ह की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाद में आने वाले लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी दूर हैं, तो जिस तरह हमें उसूल हदीस की ज़रूरत है, इल्म नहव इल्म सर्फ की ज़रूरत है, इसी तरह हमें जो है उसूल फ़िक़्ह की भी ज़रूरत है। अब आखिरी मसला यहाँ पे, कोई इंसान ये सवाल पूछे कि उसूल हदीस जो हैं इसको उसूल हदीस भी कहते हैं, मुस्तलहुल हदीस भी कहते हैं, इल्मुल हदीसी रिवायतन व दिरायतन भी कहते हैं, तो क्या उसूल फ़िक़्ह को भी हम ये नाम दे सकते हैं या नहीं? मिसाल के तौर पे कोई कहे कि मुस्तलहुल उसूल या मुस्तलहुल फ़िक़्ह, वहाँ पे मुस्तलहुल हदीस, यहाँ पे मुस्तलहुल फ़िक़्ह, या इसी तरह जो है यहाँ पे इल्मुल फ़िक़्ह दिरायतन, इल्मुल फ़िक़्ह दिरायतन, या इल्मुल हदीस फ़िक़्हन, यानी इस तरह ये नाम हम दे सकते हैं या नहीं? या इल्मुल इस्तिंबात, हम कहते हैं यहाँ पे ला मुशाहत फिल इस्तिलाह, इस्तिलाह में नाम वज़ा करने में कोई झगड़ा नहीं है, जब तक मकासिद एक हो। मकासिद अलग हो जाए फिर मुशाह फिल इस्तिलाह, मकासिद एक हो तो ला मुशाहत फिल इस्तिलाह, और यहाँ पे जब तक मकासिद एक है तो आप कुछ भी कहें उसूल फ़िक़्ह को। समझ आई? कोई सवाल, कोई इश्काल? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।